मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 74 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। गहे गिर पाद उपल नख धाय की सिरसाय, चले तमी चर विकल तर गढ़ पर चढ़े पराय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए हुए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर अपने किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलोक लाजे अति लागी। तुरत गयो गिरवर कंदरा, करो अजय मक असे मन धरा। मेघनाथ की मूर्छा छूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी कि मैं अजय होने का यज्ञ करूं। ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफाओं में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करे अपावन, खल माया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री रामचंद्र जी का, हे अतुल्य बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्ध होए सो पाए, नाथ वेग पुन जीत न जायो। पुण्य रघुपति अति सह सुख माना, बोले अंगदाद कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ में सिद्ध हो जाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदाद बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, करो विध्वंस यज्ञ करे जाई। तुम लक्ष्मण मार और न ओही, देखे सब है सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। मारो ते बल बुद्धि उपाई, जे चीजे निश्चर सुन भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहो तीनों जन। हे भाई सुनो, उसको ऐसा बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचरों का नाश हो। हे जामन, सुग्रीव व विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप उर धरे रणधीरा, बोले घन अब गिरा गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो होते आज बंदे बिन आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सत्य शंकर करहि सहाई, तदपि हतो रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी रघुवीर जी की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। रघुपति चरण नाय सिरे, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुबट हनुमंत। सियापति राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भये सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, महेंद्र, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपै सो देखा वैसा, आहुत देत रुदर अरु भैंसा। कीन कपै सब यज्ञ विदंसा, जब नहीं उठे तब करहि प्रशंसा। वानरों ने जाकर देखा वह बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यह यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वो जब नहीं उठा तब उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठे धरे कछ जाई, लाते हति हति चले पराई। ले त्रिशूल धावा कपिभागे, आए जय रामानुज आगे। इतने पर भी वो न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मारकर वे भाग चले और त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब वानर वहां से भाग गए और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारे बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द से गर्जना करने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहे छाड़ से शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठे बहोरे मारुत जुग राजा, हतों को पोते गाउन बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उससे चोटने लगी। फिरे वीर रिपु मरै न मारा, तब धावा कर घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जन काला, लक्ष्मण छाड़े विषक कराला। शत्रु मेघनाथ मारे नहीं मरता है, यह देखकर जब वीर लौटे तब घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख से आवते पवे समवाना, तुरत भयो कल अंतर ध्याना। विविध वेश धर करहि लड़ाई, कबहु प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांत भांत के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता है और कभी छिप जाता है। देख अजय रिप डर पे कीसा, परम क्रोध तब भयो अहीसा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, ये पाप में बहुत किलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेषी ने लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्ति कर देना चाहिए। सुमेर कौशलाधीश प्रतापा, सरसन्नान कीर कर दापा। छाणा बाण माझी उर लागा, मरती बार कपट सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्भ करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती में बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। रामानुज कहे राम कहे, अस कहे छाड़ से प्राण,
धन्य धन्य तव जननी, कई अंग दे हनुमान, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमारा सुफल भाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं, राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है, धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।